Hello everyone, I am Pratiksha Jha. By profession, I am a psychologist. So, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे 7 सेफ्टी टिप्स की या 7 सेफ्टी स्टेप्स की, जो कि हमें अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो किसी भी अनसेफ सिचुएशन में जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले मेक एंड फॉलो सेफ्टी प्लान्स। हमें अपने बच्चे के साथ मिल कर के पहले से ही कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी अगर आपका बच्चा जो है वो स्कूल से आप उसको नहीं लेने जा पा रहे हैं और किसी और को भेज रहे हैं, तो उसको कुछ कोड्स डिसाइड करिए कि बच्चा पहले उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछेगा कोड क्या है। अगर उसने सही कोड जो आपने पहले से डिसाइड किया है उसको बता देता है तो ही वो उसके साथ जाए, अदरवाइज़ वो उसके साथ नहीं जाए। तो इस तरीके की कि कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे को किस तरीके से रिएक्ट करना है, इन सब से रिलेटेड जो है हम कुछ प्रायर प्लान बना करके बच्चे के साथ डिस्कस करके रखें, ताकि बच्चे को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मुझे कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई तो मुझे किस तरीके से उस प्रॉब्लम से डील करना है। देन सेकेंड स्टेप इज़ बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग। बच्चे को जो है वो आसपास की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन जो है वो दूध वाला है, कौन सब्ज़ी वाला है, कौन हमारे पड़ोस में है, कौन कहाँ से हम क्या सामान लेके आते हैं, ताकि कोई भी जो है वो स्ट्रेंजर बच्चे को पागल ना बना सके आपकी एब्सेंस में कि आपकी मम्मी ने हमें बोला है ये सामान घर में रखने के लिए, या आपकी मम्मी ने हमें इस तरीके से चीज़ें करने को बोली है, या पापा ने कुछ ऐसा बोला है फ़ाइल लेने के लिए। तो बच्चे को पता होना चाहिए अपने सराउंडिंग के बारे में। देन थर्ड स्टेप इज़ लिसन टू योर फीलिंग्स। बच्चा जब भी जो है वो उसको अगर बैड फीलिंग आ रही है तो वो हमेशा उस चीज़ को सुने, उस चीज़ पे फोकस करें। बहुत सी बार क्या होता है कि हमें फीलिंग आ रही होती है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ गलत है, लेकिन फिर भी हम जो है उसी चीज़ को करते चले जाते हैं। तो अगर बच्चे को समझाइए कि अगर ऐसी कभी भी फीलिंग आए तो वहीं पर रुक जाए। Our fourth step is to say no to the person who is doing unsafe thing. अगर कोई आपको लग रहा है आपके बच्चे को कि ये कुछ गलत कर रहा है, या आप वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाने में, तो एक स्ट्रांगली नो बोलना उसको बच्चे को सिखाइए, ताकि वो बच्चा एक बार में ही ना कर सके और उस सामने वाले पर्सन को समझ आ जाए कि यहाँ पे तो हमारा काम नहीं हो सकता। सीधा सीधा वो जो नो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्मली होगा। ऐसा नहीं होगा कि नो आई डोंट वांट टू गो विद यू, नो नो आई डोंट वांट टू गो विद यू। तो इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको लगा होगा, तो यही डिफरेंस आपको अपने बच्चे को क्लियर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर आपने नो बोल दिया है फिर भी कुछ वो बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो गेट अवे। नेक्स्ट स्टेप इज़ गेट अवे, कि अपने बच्चे को बोलिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वहाँ से सीधा के सीधा चला जाए, भाग जाए वहाँ से। और इन केस अगर वहाँ पर जो है वो भागने की कंडीशन नहीं बन पा रही है तो कुछ भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उससे बन पाए वो करें। चाहे से सामने वाले के प्राइवेट पार्ट्स में मारते, या फिर चाहे से नीचे से मिट्टी उठा उठा करके आँख में डाल दे, या जो भी उसको लगे कि एज अप्रोप्रिएट एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है अपने आप को सेव करने के लिए, वो कर सकता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकता है वहाँ पर हेल्प के लिए, वो लोगों को बुला सकता है। तो इस तरीके से उससे बात करिए, उसको बच्चों को जो है वो समझाइए। देन अवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टेल अ ट्रस्टेड ग्रोन अप। जिस भी बच्चे को सिखाइए कि जिस भी पर्सन को वो ट्रस्ट करता है, चाहे मम्मा पापा, चाहे टीचर, भैया भाभी, बहन दीदी, जिस पर भी वो ट्रस्ट करता है उसको बताए, जिसको उसको लगता है कि ये पर्सन मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसके साथ उसको सेफ़ फीलिंग आती है, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो बच्चा बताए कि मेरे साथ इस तरीके से चीज़ हुई है, या ये पर्सन, इस पर्सन ने मेरे साथ ये चीज़ करने की कोशिश की है। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है कीप टेलिंग अंटिल समवन इज़ नॉट बिलीविंग यू। तो
उसको जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को बता करके वो वहीं पे चुप हो गया, नहीं, उसको तब तक बताते रहना है, तब तक बताते रहना है अपने ट्रस्टेड पर्सन्स को, जब तक कि कोई उस पर्टिकुलर चीज़ पे अप्रोप्रिएट एक्शन ना ले ले। कई बार होता है कि बच्चे आते हैं और टीचर्स को अपने बताते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, टीचर किसी काम में बिज़ी है, या फिर मम्मा को बताते हैं मम्मा किसी काम में बिज़ी हैं और मम्मा ने ध्यान से नहीं सुना। होता है कई बार कि हम अपने ही किसी अलग चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हैं और हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, और बच्चे को लगता है कि मम्मा ने सुन लिया लेकिन एक्शन नहीं लिया, या टीचर ने सुन लिया लेकिन एक्शन नहीं लिया। तो इस कंडीशन में जो है वो हमें उनके साथ उनको बोलना पड़ेगा कि जब तक कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ना ले तब तक आप हर किसी को बताइए, ताकि कोई ना कोई सामने आए आपकी हेल्प के लिए और आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा बच्चे को जो है वो हमेशा 1098 जो कि हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताइए। उसके अलावा जो है वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो उनके एज अप्रोप्रिएट जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी, उन सब टॉपिक्स पर जो है उनसे बात करिए। आई गेस नाउ यू आर अवेयर कि आपको बच्चों के साथ किस तरीके से टैकल करना है और बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखानी हैं, और कैसे आपका बच्चा जो है जब आप उसके साथ नहीं है तब भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जो है वो लिख कर भेजिए और आई विल गेट बैक टू यू। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।